फाइनली निहारिका ने अपनी चाल को और ज्यादा खतरनाक बना लिया है। निहारिका ने इस बार सिर्फ साजिश नहीं रची बल्कि मौत का रास्ता चुन लिया है। निहारिका एक छोटी सी शीशी लेकर आती है जिसमें धीमा जहर भरा हुआ है और वह अपनी भरोसेमंद नर्स को बुलाकर कहती है कि तुम रोज रजनी आंटी को इंजेक्शन लगाओगी और धीरे धीरे उनके शरीर में जहर फैलता जाएगा और कोई समझ भी नहीं पाएगा कि उनकी हालत क्यों बिगड़ रही है। निहारिका का मकसद साफ है, वह चाहती है कि रजनी हमेशा के लिए कमजोर हो जाए और मित्तल परिवार में कोई उसकी बात न सुन सके। इधर राधिया बार बार अपनी मां रजनी से मिलने की कोशिश करती है क्योंकि उसे महसूस हो रहा है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन निहारिका दादी के कान भर चुकी है कि राधिया मां को नुकसान पहुंचाना चाहती है। दादी राधिया को साफ शब्दों में चेतावनी देती है कि तुम आज के बाद रजनी के कमरे के पास भी नहीं जाओगी, अगर गई तो सजा मिलेगी। लेकिन राधिया नहीं मानती क्योंकि उसे अपनी मां की जान की चिंता है। निहारिका अंदर ही अंदर खुश हो रही है क्योंकि उसकी खरीदी हुई नर्स अब पूरी तरह उसके इशारों पर चल रही है। पैसे के लालच में नर्स हर दिन जहर का इंजेक्शन लगा रही है और बाहर से दिखाती है कि वह दवा दे रही है। परिवार को लग रहा है कि इलाज चल रहा है, लेकिन असल में रजनी की हालत और बिगड़ती जा रही है। एक दिन राधिया चुपचाप रजनी के कमरे में जाती है और उनके शरीर पर लेप लगाने की कोशिश करती है ताकि उन्हें थोड़ी राहत मिल सके। तभी प्रथम वहां पहुंच जाता है और गुस्से में चिल्लाता है कि तुम्हें कितनी बार मना किया गया है यहां आने से। तभी दादी भी डंडा लेकर आती है और राधिया को मारने लगती है। दादी कहती है कि तुम चोर हो, तुम इस घर में चोरी भी करवा चुकी हो और अब रजनी की जान लेने आई हो। राधिया रोते हुए कहती है कि मैं मां के लिए दवा लाई हूं, मैं उन्हें ठीक करना चाहती हूं। लेकिन दादी उसकी एक बात नहीं सुनती और उसे सबके सामने अपमानित करती है। पूरे घर को लगता है कि राधिया ही सारी परेशानी की वजह है, लेकिन असली गुनहगार निहारिका है जो हर रोज नई चाल चल रही है। निहारिका मन ही मन सोचती है कि जैसे रजनी को कमजोर किया वैसे ही एक एक करके पूरे मित्तल परिवार को खत्म कर दूंगी। पहले राधिया को घर से निकालूंगी, फिर दादी को अपने बस में कर लूंगी और फिर इस घर की मालकिन बन जाऊंगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। राधिया अकेले बैठकर सोचती है कि अगर मैंने सच नहीं बताया तो मां मर जाएगी और पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। उसे यह भी समझ आ रहा है कि निहारिका सिर्फ रजनी को नहीं बल्कि पूरे घर को खत्म करना चाहती है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। दादी को लगता है कि निहारिका ही सही बहू है और राधिया इस घर के लिए बोझ है। दादी बार बार कहती है कि निहारिका और प्रथम की जोड़ी ही इस घर के लिए सही है। राधिया को इस घर में रहने का कोई हक नहीं, लेकिन दादी नहीं जानती कि वही निहारिका उनके विनाश की वजह बनेगी। इधर नर्स फिर से इंजेक्शन लेकर रजनी के पास जाती है और निहारिका दूर से देखती रहती है। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान होती है। वह कहती है, अब खेल शुरू हो चुका है, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। और इसी के साथ कहानी एक खतरनाक मोड़ पर आ जाती है जहां राधिया अकेली सच के लिए लड़ रही है और निहारिका पूरे परिवार को अंधेरे में धकेल रही है। रजनी की हालत अब पहले से ज्यादा नाजुक होती जा रही है। डॉक्टर रोज दवा बदल रहे हैं, लेकिन असर उल्टा हो रहा है। निहारिका बाहर से चिंता दिखाती है और अंदर से खुश होती है। वह नर्स को इशारे में समझाती है कि आज की खुराक थोड़ी और तेज होगी ताकि रजनी जल्दी कमजोर हो जाए। नर्स डरते हुए भी पैसे के लालच में इंजेक्शन लगा देती है और रजनी दर्द से कराहने लगती है, लेकिन किसी को शक नहीं होता। राधिया दूर से यह सब देखती है, उसका दिल कांप उठता है। उसे महसूस होता है कि यह इलाज नहीं बल्कि जहर है। वह चुपके से नर्स के बैग की जांच करती है और उसे अलग तरह की शीशी मिलती है। राधिया समझ जाती है कि कुछ बहुत बड़ा खेल चल रहा है। वह तुरंत प्रथम के पास जाती है और कहती है कि मां को गलत दवा दी जा रही है, लेकिन प्रथम गुस्से में कहता है कि तुम्हें हर बात में शक क्यों होता है, तुम हमेशा निहारिका पर इल्जाम लगाती हो। दादी भी राधिया की बात नहीं मानती और कहती है कि तुम अपने मन की कहानी बना रही हो, निहारिका तो इस घर की लक्ष्मी है, वही इस घर को संभालेगी। राधिया चुप हो जाती है, लेकिन उसके मन में डर बैठ जाता है कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। निहारिका अपने कमरे में बैठकर सोचती है कि अब अगला कदम दादी को पूरी तरह अपने पक्ष में करना है। वह दादी के पास जाकर रोने का नाटक करती है और कहती है कि मैं इस घर के लिए सब कुछ कर रही हूं और फिर भी राधिया मुझे गलत साबित करना चाहती है। दादी निहारिका को गले लगाकर कहती है
कि तुम मेरी सच्ची बहू हो। राध्या को मैं खुद सबक सिखाऊंगी। अगले दिन दादी पूरे परिवार के सामने ऐलान करती है कि राध्या अब रजनी के कमरे के पास नहीं जाएगी और घर के किसी भी फैसले में उसकी कोई राय नहीं होगी। राध्या का दिल टूट जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानती। वह मन ही मन तय करती है कि मैं सच सामने लाकर रहूंगी, चाहे मुझे अकेले ही क्यों न लड़ना पड़े। इधर निहारिका अपनी अगली चाल चलती है। वह ओमकार जी के बिजनेस से जुड़ी एक फाइल बदल देती है, जिससे एक बड़ी डील रुक जाती है। पूरा परिवार परेशान हो जाता है और इसका दोष भी राध्या पर डाल दिया जाता है। कहा जाता है कि यह सब राध्या की लापरवाही से हुआ है। राध्या खुद को बेबस महसूस करती है, क्योंकि उसने उस फाइल को छुआ भी नहीं था। प्रथम भी अब राध्या से दूरी बनाने लगता है। उसे लगता है कि राध्या जहां जाती है वहां मुश्किलें आ जाती है। राध्या की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वह चुप रहती है, क्योंकि उसे पता है कि असली दुश्मन निहारिका है। रात को राध्या फिर से रजनी के कमरे में जाती है और देखती है कि रजनी की सांस बहुत धीमी हो गई है। वह डर जाती है और जोर से पुकारती है। तभी नर्स दौड़कर आती है और कहती है कि सब ठीक है, यह सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन राध्या को अब यकीन हो जाता है कि नर्स झूठ बोल रही है। राध्या नर्स से अकेले में पूछती है कि सच बताओ, तुम्हें कौन दवा देता है। नर्स डर जाती है और चुप हो जाती है। तभी निहारिका वहां आ जाती है और राध्या पर चिल्लाती है कि तुम मेरी नर्स को धमका रही हो। दादी भी वहां पहुंच जाती है और राध्या को फिर से दोषी ठहराया जाता है। निहारिका मन ही मन हंसती है और सोचती है कि अब कोई भी राध्या पर भरोसा नहीं करेगा। धीरे धीरे पूरा घर मेरे काबू में आ जाएगा। पहले रजनी, फिर दादी, फिर ओमकार और फिर यह पूरा मित्तल परिवार मेरा होगा। लेकिन राध्या भी अंदर से मजबूत हो रही है। वह तय करती है कि अब सबूत इकट्ठा करेगी और निहारिका का सच सबके सामने लाएगी, चाहे इसके लिए उसे खुद को खतरे में ही क्यों न डालना पड़े। और इसी के साथ कहानी और भी गहरी साजिश में फंस जाती है, जहां निहारिका अपनी जीत के सपने देख रही है और राध्या अकेली सच की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार खड़ी है। रात के सन्नाटे में निहारिका अपने कमरे में बैठकर अगली चाल की योजना बना रही होती है। वह सोचती है कि अब राध्या को पूरी तरह तोड़ना जरूरी है, क्योंकि अगर राध्या जिंदा रही तो सच कभी भी सामने आ सकता है। निहारिका अपनी नर्स को बुलाती है और कहती है कि अब रजनी की दवा और तेज करनी होगी, ताकि वह बोलने की हालत में भी न रहे। नर्स डरते हुए कहती है कि अगर कुछ हो गया तो सब मुझ पर शक करेंगे। निहारिका उसे पैसे की गड्डी दिखाती है और कहती है कि जब तक मैं हूं तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। इधर राध्या अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है, लेकिन फिर खुद को संभालती है और तय करती है कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। वह मोबाइल से नर्स की दवाइयों की फोटो खींच लेती है और सोचती है कि यही सबूत बनेगा। वह यह भी तय करती है कि किसी ऐसे इंसान से मदद लेगी जो उस पर भरोसा करे। अगले दिन राध्या डॉक्टर से मिलने जाती है और चोरी से दवा की शीशी दिखाती है। डॉक्टर हैरान हो जाता है और कहता है कि यह दवा रजनी के इलाज के लिए नहीं बल्कि जहर की तरह काम कर रही है। राध्या का दिल बैठ जाता है और वह समझ जाती है कि निहारिका सच में रजनी को मारना चाहती है। राध्या डॉक्टर से कहती है कि अभी किसी को मत बताइए, वरना निहारिका सबूत मिटा देगी। डॉक्टर सहमत हो जाता है और कहता है कि हमें सही समय का इंतजार करना होगा। उधर निहारिका दादी के पास जाती है और कहती है कि राध्या ने फिर से रजनी के कमरे में घुसने की कोशिश की थी। दादी गुस्से में आग बबूला हो जाती है और पूरे परिवार के सामने राध्या को अपमानित करती है। दादी कहती है कि तुम इस घर के लिए मनहूस हो, जहां जाती हो वहां नुकसान होता है। प्रथम भी चुप रहता है और राध्या की तरफ देखने से बचता है। राध्या का दिल टूट जाता है, लेकिन वह अंदर ही अंदर मजबूत होती जाती है। रात को राध्या फिर से रजनी के पास जाती है और देखती है कि रजनी की आंखें थोड़ी खुली हुई है और होंठ हिल रहे हैं। राध्या कान पास ले जाती है तो रजनी धीरे से कहती है, निहारिका दवा बदल रही है, बचाओ। राध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वह सही रास्ते पर है। उसी वक्त नर्स अंदर आती है और इंजेक्शन लगाने लगती है। राध्या उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अब बहुत हो गया, मैं सब जान चुकी हूं। नर्स घबरा जाती है और कहती है कि मुझे मजबूर किया गया है, निहारिका ने पैसे देकर यह सब करवाया है। तभी निहारिका वहां पहुंच जाती है और गुस्से में चिल्लाती है कि तुम मेरी नर्स को क्यों रोक रही हो। दादी भी आ जाती है और फिर से राध्या पर हाथ उठाती है।
राधिया रोते हुए कहती है कि यह सब झूठ है। निहारिका ही मां को मारना चाहती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। निहारिका मन ही मन खुश होती है और सोचती है कि अब राधिया पूरी तरह अकेली हो चुकी है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि राधिया के पास अब सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत है। राधिया अपने कमरे में जाकर सारी फोटो और रिकॉर्डिंग छुपा देती है और सोचती है कि सही समय पर सबके सामने यह सब दिखाएगी और निहारिका का असली चेहरा उजागर करेगी। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक तरफ निहारिका का जहर है और दूसरी तरफ राधिया की सच्चाई की लड़ाई। अब फैसला बहुत जल्द होने